अच्छा, ये तो आपकी तालीम का ज़माना था, तो तदरीस का दौर आप कभी-कभी बताया करते थे कि हमारे यहाँ अलविदाई पार्टियाँ बड़ी शान और शौकत से होती थी। तो उनका ज़रा अहवाल बता दीजिए कि कैसे अलविदाई पार्टियाँ उस वक़्त तो 10वीं की होती थी, और 9th 10th। 9th वाले देते हाँ थे बिल्कुल, और ऐसे थे ऐसे थे। 10वीं वाले हाँ हाँ। एन्जॉय करते थे। जी, तो उसका तो कोई। मैं ना 89 में हाई स्कूल जहानिया में आया था। जी, तो मैंने यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 31 साल पढ़ाया। जी, उस वक्त हाजी गुलाम यासीन कादी साहब भी आ गए थे हमारे साथ। जी, तो हम ना दो ग्रुप बना लेते थे। जी। तो ये 9th को रिप्रेजेंट करते थे, मैं 10th को। हुँ, तो दो डाइस होते थे। तो ये 9th के लड़कों को बुलाया करते जो भी प्रोग्राम होता था, और मैं हुँ, 10th के लड़कों को। हुँ। तो बड़ा जोशो खरोश हो, हमारी पार्टी सारा दिन चलती थी। जी, फिर हमने ना वो मिठाई के बजाय ना चावल तकरीब 10-15 देगें पकाई जाती थी। हुँ, तो 10th के लड़के उनको 9th के लड़के 10th वाले जो मेहमान थे उनको सर्व किया करते थे। हुँ। असाज़े के अलग शुबा होता था। तो वो जी, मतलब ना चावल और बिरयानी वाला सेटअप वो हमने शुरू किया था स्कूल में। अच्छा तो जी। बड़ा अरसा हमने दोनों ने कंपेयरिंग की, जी, और वो यादगार हमारा वो था यानी सिलसिला। वो तकारीर होती तकारीर थी, वाला बहुत। अलविदाई हाँ। भी और जाने फिर वाले आपने बच्चे भी। कंपटीशन उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के दौर में होता था। हुँ। वो भी हमारे स्टूडेंट बड़े जिला सूबाई लेवल तक गए वो थे। अच्छा, बड़े लाखों रुपए स्टूडेंट ने कमाए, वो बड़ा अच्छा दौर था अच्छा वो। शबीर साहब, ये आपने वैसे तो माशाल्लाह आपकी उर्दू भी अच्छी है, इंग्लिश भी अच्छी है। तो ये स्पीच राइटिंग और एसे राइटिंग तक का तजुर्बा आपने कैसे हासिल किया? क्योंकि मैंने देखा है कि आपका लिखा हुआ एक-एक हर्फ वज़न रखता है और जो भी आपने लिख दिया उस पे कुछ न कुछ बच्चों को मिला ज़रूर है। वो ऐसे राइटिंग हो या तकरीर हो। तो ये आप फिल बदी लिखते जाते हैं या कि उसके लिए पहले रफ़ मवाद इकट्ठा करते फिर उसको आप लिखते जाते हैं? तो सर जिसके लिए ना एक तो मुताला बड़ा ज़रूरी है। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से मुताला का बड़ा शौक था। जी। सो तालीम और दुनिया बच्चों की दुनिया पढ़ा हुँ, करता था मैं। हुँ, फिर हाई स्कूल में आ गया, उस वक़्त मेरा जो ना हैंडराइटिंग बहुत अच्छा था। जी, 4 लिखने, इस तरह वो ज़ शौक बढ़ता रहा। फिर मैं बायोलॉजी बड़ी पढ़ाई हाई स्कूल में, उस वक़्त तस्वीरें बनाने का बड़ा शौक था। जी, फिर सूफ़ी फ़ज़ल साहब हमारे उस्ताद थे। जी, बड़ा अच्छे जदीदी साहब थे, तो वो उर्दू का बहुत मतलब ना उनका बेहतरीन अंदाज़ था, बहुत काबिल उस्ताद थे। जी। तो उनसे हमने सीखा। फिर हुँ, इकबाल पढ़ा, शिकवा जवाब शिकवा उस वक़्त हमें ज़ुबानी याद हुआ करता था। हुँ, फिर है मैंने जब बीएड किया एजुकेशन, वहाँ फ़िक्र इकबाल था, बाले जबरील तकरीर मुझे सारी ज़ुबानी याद था उस ज़माने में। तो जी, तकरीर तो अशआर का नाम ही है। अब एक जी, पूरा एक बंद एक लिखें पैराग्राफ, और हुँ, एक उसमें शेर लिख दें, हुँ, तो उसका वज़न ज़्यादा होता है। इस तरह ये फिर सिस्टम चलता रहा। फिर स्कूल में कोई था ही नहीं, मजबूरी थी कि सारे आप ही बनाएँ, आप बनाएँ, तो वो चलता रहा। फिर वो पढ़ता भी रहा, किताबें आती रहीं, चलता। अच्छा अब तो शबीर। खैर नेट का दौर है, एक अब तो एक क्लिक करें तो पूरा इल्म की दुनिया आपके पास आ जाती है। उस वक़्त हमें डिक्शनरी सारा डिक्शनरियाँ सारी देखनी पड़ती। अब तो मतलब मोबाइल डिक्शनरी मोबाइल में सब कुछ है। इल्म शबीर, बल्कि अब तो इल्म बड़ा सस्ता आसान हो गया। लेकिन अब तवज्जो कम हो गई है और हाँ, हासिल करने की जो तड़प है वो भी कम हो गई हाँ। है। उस वक़्त हम अ, ना जी ऐसे खुद जी, बनाते, बेस्ट टीचर, बेस्ट फ्रेंड पे। अब तो जो है ना वो कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप हुँ, बच्चों को सिर्फ़ कह दें माय बेस्ट फ्रेंड, वो फौरी तौर पे मज़मून लिख के आपको दे देता है। जी। अब तो इल्म पे यकीन कीजिए, मैं कहता हूँ एक क्लिक पे पूरा इल्म आपकी गोद में आ सकता है, पूरा अच्छा जहान आपके पास। शबीर अच्छा, उस साहब। वक़्त हमने किसी शख्सियत का पता करना, बड़ा किताबें खंगालो इल्म के हुँ, बारे। अब हुँ, हम जो है ना वो गूगल बाबा ज़िंदाबाद वहाँ लिखें, हुँ, विकिपीडिया इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, किसी के बारे में लिखें, फ़ौरन हुँ। मोबाइल मिल जाता है। उस मुझे। वक़्त जब ये नहीं था ये जी, डिजिटल दौर, जी। उस वक़्त तो हमें किताबें, डिक्शनरियाँ देखना बहुत मुश्किल था। ये अपना पीटीआर शाह साहब इधर रहते हैं अतार टाउन में। तो ये मेरे ख़्याल बीएड कर रहे थे ग़ालिबन। तो राग़िब अहसन इस्लाई के बारे में ये अपना मालूमात हासिल कर रहे, वो पता नहीं बांग्लादेश के थे कि हुँ, पाकिस्तान के थे। हुँ। तो महीना भर ये पढ़े लिखे लोगों के पास जाते रहे, मेरे पास भी आए। तो मैंने कहा मैं तो तिफ़्ल मकतूब हूँ, मुझे इनके बारे में नाम तो सुना है, ज़्यादा अब मालूमात तो नहीं है। विकिपीडिया में जी। दुनिया जहान की सारी बातें हैं। हाँ जी, वो उधर से मिल जाती है। कहते पुराने दौर में लोग ज़ुबानी याद किया करते थे। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात फ़ोन पे ही हुई। प्रोफ़ेसर डॉक्टर ये जीसी यूनिवर्सिटी से जी, जी। रिटायर हुए हुँ। महमूदुल हसन बज़्ज़मी। जी, जी। वो बड़े मशहूर आलिम दीन थे, मौलाना मोहम्मद ये शरक़पुरी।
उनके वो साहिबजादे, उनके 3 बेटे हैं जो पीएचडी हैं, जी। और वो पीएचडी अब रिटायर हो गए एजीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो मैंने उन्हें कहा आपने पंजाबी में पीएचडी की तो कैसे कर ली? कहते मेरी अम्मी को जीनतुल इस्लाम की किताब हाफिज मोहम्मद लखवी की वो ज़ुबानी याद थी, अच्छा। मौलवी अब्दुस्सार साहब की किताब ये कलाम मोहम्मदी उनको ज़ुबानी याद थी। वो काम करती जाती तो साथ साथ पढ़ती जाती, तो मेरे ज़हन में आया कि मेरी अम्मी को अगर इतनी चाहत है तो मैं कम से कम इसमें पीएचडी करूँ। नहीं, तो वो बिल्कुल। कहते मैं वो मौजू लेके गया पंजाब यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद मेरा वही टॉपिक किसी और बच्चे को दे दिया गया और मुझे कहा कि आप दूसरा टॉपिक ले लें। तो फिर मैं कहते हैं कि मुझे दिक्कत तो पेश आई क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर पहले टॉपिक के साथ अटैच जी, था। जी, सही, सही। तो फिर मैं पीएचडी तो कर ली लेकिन मुझे दिक्कत पेश आई। तो मैं हैरान हूँ, मुझे खुद याद है कि हमारी वालदा को वो अनपढ़ थी लेकिन बहुत से शेर याद थे। सही बात, सही बात। मेरे वाले साहब वो काफ़ी कभी-कभी ना, अ हाफ़िज़ा अल्लाह देन होती है बंदे में। जी। अच्छा, तो ये अपना जब तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ, तो आप किस अंदाज़ से पढ़ाया करते थे? लेक्चर मेथड, ये दूसरा जो तर्जुमे वाला था, या कि डायरेक्ट मेथड, कौन-सा था या सारे मिला के पढ़ाया करते थे? असल जी मैं ना फिंगरप्रिंट्स है ना, हुँ, हर एक के मुख्तलिफ हैं। जी, ये अल्लाह का ख़ास निज़ाम है। इस तरह हर बच्चे का दिमाग भी मुख्तलिफ है। जी, तो मैं तो एक तो टीचर के लिए ज़रूरी है, पहले अपनी कबूलियत पैदा करें, कबूलियत, कि लड़के आपको पसंद करें। जी, अगर लड़के ही आपको पसंद नहीं करते तो आपका वो लेसन क्या पसंद करेंगे? जी, तो मैं पहले जनाब अपनी काबिलियत नहीं, पहले मैं स्टूडेंट में कबूलियत पैदा करता था। जी, लड़के मुझे जनाब ना अपनाइयत दी जाए बच्चों को भी, उनको शफ़क़त मोहब्बत से, हुँ, उसके बाद मैं पढ़ाता था। और मैंने ये देखा सर प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, खुलूस, मोहब्बत से पढ़ाया जाए ना, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है। जी, तो मैंने फिर ना जिस तरह फिंगर दिमाग हर एक मुख्तलिफ हैं, तो हुँ, मैंने वो भेड़ चालें भी चल पूरी यही पढ़ें। हुँ, जो बच्चा जिसी के मुताबिक है वो उसी उसको बताया यार तुम ना हैंड-राइट तुम्हारा अच्छा, इस तरफ जाओ, तुम ये करो, तुम डॉक्टर बनो, आप इंजीनियरिंग बनो। हुँ, तो इस तरह वो रट्टेबाज़ी वाला सिस्टम ही नहीं था। जी, क्रिएटिव काम ऐसे तरीके से पढ़ाना, उनको समझा देना, जी, उनको सिखा देना। जी, तो ये कोशिश की, मैं रटवाया नहीं, इसलिए बिल्कुल मैं कभी मारता भी नहीं था, लेकिन लड़के मुझे कबूल करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और वो लेसन जब मैं देता था पूरा वो बड़े तवज्जो इन्हें हम आँख से सुनते थे। अच्छा हुँ, मुझे याद है ना, एक हमारे टीचरों में कमी है, उस वक़्त मैं 5वीं जमात में था, जी, तो लड़के ने उस्ताद ने कहा, "ओए मोचिया तू सुना।" हुँ, अब वो देखो ना किसी को कौम वो पेशा है, तो लड़के हुँ, कहने लगे तुम मोची हो तुम, अब वो छठी में आ गया, फिर मोची 8वीं में, एक इतना वो कर दिया ना, तो हुँ, ये मैं टीचर कहता हूँ कभी किसी कौम लेके ना पुकारो बच्चे को। हुँ, तो ये इतनी वो तहकीर, तज़लील की जाती है, वो 10वीं क्लास बेचारा छोड़ गया, पूरी जी, क्लास को उसकी कौम से पहचानना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे हुँ, टीचर हज़रात भी थोड़ा-सा ना इस पे गौर करें, हुँ, बच्चे की तज़लील तहकी उसको उसकी अगर वो गरीब है उसकी कौमी से ना मतलब उसको पुकारा जाए। हुँ, मुझे याद है कि हमारे थे बीएड में शमीम है तिरमिज़ी साहब, बड़े तो मशहूर। वो बड़े मशहूर थे। उन्होंने लड़कों के इंटरव्यू, आपके वालिद क्या करते हैं? आपके वालिद क्या करते हैं? हुँ, तो एक लड़के ने कहा मेरे वालिद जो है ना वो अल्लाह के दोस्त हैं। हुँ, तो लोगों ने कहा भई यार अजीब है, मेरा वालिद सेक्रेटरी है, कोई टीचर है, कोई प्रोफ़ेसर है, कोई इंजीनियर है, तो इसके वालिद साहब अल्लाह के दोस्त हैं। जी, तो लोगों ने पूछना कि हाँ जी मेरे वालिद साहब अल्लाह के दोस्त हैं। उसने फिर सर, क्योंकि शमीम तिरमिज़ी साहब बड़े काबिल थे, हुँ, उनका बेटा, इसने एक हदीस मुबारक अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ हबीबुल्लाह, से कमाने वाला अल्लाह का हबीब, अल्लाह का दोस्त है। दोस्त, अगर ये कहता कि मैं मज़दूर का बेटा हूँ, हुँ, तो आप सब ने लड़कों ने इसकी तज़हीक करनी थी। ये जी, गरीब आदमी है। जी, अब इसने अच्छे अंदाज में कहा कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो अल्लाह के अल्लाह के दोस्त हैं। दोस्त है। तो ये है अंदाज बताने का। और हुँ, कहते हैं अल्लाह ने हबीब, किसी इंजीनियर, किसी डॉक्टर, किसी ब्यूरोक्रेट को कहा, हुँ, हाथ से कमाने वालों को अल्लाह का दोस्त कहा गया। इस तरह वो क्लास में उसकी मतलब बल्ले-बल्ले होगी। जी, इस तरह वो चूँकि मेरे टीचर थे, तो मैंने हुँ, वही तरीकाकार यहाँ अपनाया। जी, कभी किसी को हमेशा स्टूडेंट को नाम लेके पुकारा, जी, भी नाम, अगर तालिब इल्म को नाम लेके पुकारोगे ना, तो वो उसके दिल में ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट होगी, भी उस्ताद को मेरा नाम भी याद है। जी, तो ये भी है जी, उसमें है कि आप जो है ना कबूलियत पैदा करें, फिर काबिलियत, फिर आपके लेसन का असर होगा। अब जाते हुँ। डंडा उठाते चलो भी स्टैंड अप ये करो, फिर ना नई बात नहीं बनती। अच्छा जमीर साहब, अपना कुछ दिन पहले जावेद चौधरी का मैं व्लॉग सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि उसने जी सदमात सह लिए, उस वो जिस सदमात को पी गया, तो कहता मेरा तजुर्बा बताता है कि ना सदमात
पिए जा सकते हैं और ना सदमात जो हैं वो सहे जा सकते हैं, वक्ती तौर पे दब जाते हैं और इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। हर इंसान के साथ है, किसी का बाप फौत हो रहा है, किसी का भाई फौत हो रहा है, किसी का कोई। और वो कहते हैं कि जाने वालों की कमी पूरी कभी होती नहीं सही नहीं। कहा। और मैंने तो खुद महसूस किया है, जवान भाइयों को अ, अपने कंधों पे रुखसत किया, जवान बहनों को कंधों पे रुखसत किया, मुझे आज तक वो नहीं भूले। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है? आपके दो जवान भाई फौत हुए, तो कैसा महसूस हुआ उस वक्त? क्या फीलिंग थी आपकी? क्या आपके जज्बात थे? शाह साहब, जिंदगी परफेक्ट नहीं, जी। जिंदगी पैकेज है, जी। गम और खुशी का, दुख और सुख का, जी। राहत रंज का। जी। तो वो बड़ा मेरे लिए तकलीफ दे मरहला था कि मेरे बड़े भाई पुलिस में इंस्पेक्टर थे, जी। तो घर में थे, तो उनको अचानक तकलीफ हुई, हॉस्पिटल में ले गए। तो डॉक्टर साहबा ने कहा इनका बीपी बहुत लो हो गया, इनको आप कार्डियोलॉजी सेंटर ले जाएं। जी। तो मेरे भाई नसीर अहमद थे, मेरा बेटा साथ था, वो गाड़ी पे उनको कार्डियोलॉजी सेंटर ले गए और जी। मैं घर अपनी वालदा के पास बैठा हूँ। जी। तो वो 1 घंटे बाद टेलीफोन आया जी। भाई नसीर का, कहने लगे डॉक्टर्स रात कह रहे हैं कि आपके भाई की उम्र सिर्फ 1 घंटा है, हम्म। हम पूरी ट्राई कर रहे हैं, इनका बीपी अपलिफ्ट नहीं हो रहा। जी। अब मैं वालदा के पास बैठा हूँ, हम्म। तो फिर और भाई वालदा मुझे कहने लगी काफ़ी देर हो गई, आपका भाई बशीर साहब आए नहीं। हम्म। मैं कहा अम्मी जान आ जाएंगे। फिर वालदा पूछती है, हम इकट्ठे दोनों बैठे हैं। हम्म। तो वो भाई 15 मिनट टेलीफोन करता है, अभी भाई बड़ा बस दुआ है। मैंने कहा अभी आप ऊंची ऊंची आवाज़ में कलमा पढ़ना शुरू कर दें, हम्म। कलमा शहादत पढ़ें, कलमा पढ़ें, लेकिन इनको ना कि आप बुलंद आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दें। हम्म। तो उन्होंने दाएं तरफ से जिस तरह ना वो बंद कर दिया जाता है, जिस तरह पर्दे लगा के। हम्म। तो वो फिर कहते हैं जी भाई साहब बड़ा नहीं ठीक हो रहे, नहीं ठीक हो रहे। जी। फिर 1 घंटे 2 घंटे बाद उन्होंने हमें इतला दी कि भाई बशीर साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। हम्म। अब वालदा मेरी की उम्र, वालदा 90 साल उम्र है, हम्म। जवान बेटा। अब मैं उनको बताऊं कैसे कि जी। भाई बशीर अल्लाह को प्यारे हो गए। वालदा मुझे कहती क्या वजह है, अभी तक नहीं आए, वहां तो वो इलाज बड़ा अच्छा था, ये है वो। तो मैं बता रहा अम्मी जान आ जाएंगे आ जाएंगे। हम्म। फिर घंटा भाई जनाब एम्बुलेंस ले ली उन्होंने, वो कहते हम मखदूम रशीद पहुंच चुके हैं। फिर हम्म। वालदा को लेके जनाब, वालदा तो जलालाबाद वालदा थी, मैं हाँ। हमारा 11 चक में घर है, तो मैं जी। वालदा के पास था। जी। तो वालदा को तो घर लेके पहुंचे। फिर मैंने वालदा को बताया अम्मी जान भाई की तकलीफ बहुत ज़्यादा है, हम सब अल्लाह का माल है, हम्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसके पास अमानत है। कहली हम्म। कैसे तू बातें कर रहे हो? मैं कभी हम सब अल्लाह की अमानत है, किसी वक्त हम वापस हो सकते हैं। तो इस तरह कहते आप मुझे बताओ। इस तरह मैंने फिर वालदा को बताया कि इस तरह उनको हार्ट अटैक हो गया एकदम, हम्म। तो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। जी। तो वो एकदम बड़ी सदमे में आ गई, कहने की फिर चलें चलें। फिर वो अपने भाई कार लेके आ गया, हम वो 11 चक में आ गए। जी। तो 5-10 मिनट भाई की मैयत भी आ गई। हम्म। तो वो वालदा माजदा जो है ना वो तकलीफ में, मैं अभी हमारा भाई था, मतलब अचानक उम्र भी इतनी, रिटायरमेंट कुछ 4 महीने हुए थे। तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इस दूसरा सदमा जो है ना वो भी इससे बढ़कर ये था कि मेरे छोटे भाई नसीर अहमद जी। बड़े दीदार थे, बहुत मतलब ना हमारे साथ बहुत मुखलस थे। जी। तो वो अपनी मिसेज़ के साथ उम्रा करने चले गए। जी। तो वो 16 मार्च 2016 गए, फिर मुझे मिले, गले मिले, फिर वालदा के पास हम गए, ये अम्मी इजाज़त दो। फिर वो मुझे याद है कि वालदा को मिल के फिर वो जा रहे हैं कार पे, फिर वहाँ से वापस दोबारा है। कल अम्मी मुझे भी दिल करता है मैं आपको एक बार और मिलूँ। तो वालदा के वो ना जी फिज़िकली पहुँचूँ थे, मैं बड़ा फिज़िकली पहुँचूँ, मैं माथा चूमा उनका, जी हम जा रहे हैं। अम्मी ने कहा अल्लाह के सपुर्द। फिर वो हम्म। उम्रा चले गए, उम्रा उन्होंने कर लिया। हम्म। अब उन्होंने आना था 6 दिन पहले, उनको तकलीफ हुई, बल्कि मुझे टेलीफोन पे 1 दिन पहले उन्होंने हम्म। कि जी मैंने कोई चीज़ नहीं खरीदी, 46 किलो या खजूरें हमने ले ली हैं जी। और सामान, तो हम इंशाल्लाह 12 अप्रैल को 2017 को पाकिस्तान आ जाएंगे। जी। तो फिर अगले दिन ना उनका टेलीफोन आया, कहने लगे मुझे कोई तकलीफ है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मैंने कहा हम्म। क्या? वो उन्होंने वीडियो कॉल पे बताया किस तरह मुझे तकलीफ हो रही है। मैं कहा मैं ठीक हूँ। हम्म। तो 6 अप्रैल का दिन था, मैं स्कूल आ गया, स्कूल में कोई फंक्शन था। जी। तो 10 बजे वहाँ से टेलीफोन आया कि आप घर पहुँचे, आपके भाई की बहुत तबीयत ख़राब है। हम्म।
डॉक्टर कह रहे हैं हार्ट अटैक, बोल नहीं रहे, कोमे में चले गए। मैं घर आ गया, वालदा मेरी घर थी। वालदा मुझे कहने लगी आज तुम जल्दी कैसे आ गए, आप तो कभी घर नहीं आते, आज बड़ी जल्दी आ गए। मैं वैसे बैठा रहा, कहने लगी क्या वजह, छुट्टी लेके आ गए? मैं क्या वैसे अम्मी मैं घर आ गया। अब वालदा बैठी, उधर फिर टेलीफोन पे टेलीफोन आ रहे हैं, इस तरह तबीयत खराब है, इधर भाई नसीर के बच्चे भी आ गए, मैं बैठा हूँ घर बैठे परेशान हूँ। मैं कहा भाई नसीर की तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है जी। तो उनका हार्ट अटैक हो गया और वो हॉस्पिटल में है। तो अच्छा, वालिदा ने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। जी। तो हम भी ये ना दुआएं कर रहे हैं, फिर वो इतला आ गई कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब ये दूसरी बड़ी बात थी, अब मैं माँ को कैसे बताऊं जी। कि आपका सबसे छोटा बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया। अच्छा जी, फिर वालिदा मुझे कहने लगी तुम बैठक में बैठे हो, यहाँ क्यों नहीं आते, मेरे पास आओ। मैं फिर जाऊं भी, मैं कैसे बताऊं कि ये हमारे साथ मसला हो गया। अब बाहर गली में कुछ लोगों को पता चल गया, लेकिन वो सारे बाहर थे। अब इनके बेटों को पता चल गया, वो रोना जो है, तो वो फिर वालिदा मुझे फिर दोबारा, मैं कभी अम्मी दुआ करो कि बड़ी परेशानी है। तो इस तरह वालिदा को फिर मुझे बताना पड़ा कि वो अल्लाह के प्यारे हो गए। अच्छा शाह साहब ये है, वालिदा ने कहा कि खाना कब, मक्का में? मैं कि मक्का में है। कहने लगे जी मेरा छोटा बेटा था, अल्लाह को बहुत प्यारा था, मुझे भी बहुत प्यारा था, उसने अल्लाह ने उसको अपने घर में रख लिया, उसको जनाजा वहीं पढ़ाया जाए, उसको वहीं दफना दिया जाए। अच्छा, मुझे एकदम बड़ी है खुशी भी हुई कि वालिदा ने इतना बड़ा फैसला कर लिया, जबकि उसके बच्चे रोके नहीं, हमने मैयत पाकिस्तान लानी है। जी। वालिदा ने फौरी, यानी मैं उनको दाद देता हूँ सब्र की, शुक्र की, उनका मेरा बेटा अल्लाह को प्यारा था, मुझे प्यारा था, उसको वहीं दफना, जनाजा उसका वहीं, खाना कब पढ़ाया जाए। जी। तो बच्चे एक दिन, और फिर मैं वैसे पता कि अभी अगर हम डेड बॉडी लेके मैयत कैसे, उनका 15 दिन लगेंगे, जी। या वो फिर उस मैयत की मतलब ना तौहीन मतलब भी है, इतने दिन रखा जाए। तो जी। वालिदा ने फैसला कर लिया, बच्चों को मैंने समझाया कि यहाँ भी कब्र में, वहाँ भी है, तो अल्लाह के घर में जनाजा पड़ा जाएगा। तो फिर मेरा भाई भी वहाँ था, छोटा मुनीर अहमद, मेरा बेटा भी वहीं था, मेरे कज़न थे, फिर ये गुलाम यासिन काजी साहब भी वहीं थे, सैफुल्लाह गिल साहब थे, और दोस्त अजीज़ों कारबार काफ़ी थे। जी। तो व्हाट्सएप सबको फिर हमने फैसला कर लिया, फिर जनाजा उनका वहीं किया जाए। जी। फिर 8 अप्रैल को उनका नमाज ज़ोहर के बाद खाना काबा में भी जनाजा हुआ। जी। तो वहाँ उनको फिर दफनाया कब्र पे, फिर उनके बच्चे भी, जनाजा पढ़ा बच्चों में सारे अल्हम्दुलिल्लाह। जी। फिर उसी दिन हमने भी उनका गैबा नमाज जनाजा पढ़ा दिया। तो वो है, उनकी मुझे कमी बड़ी महसूस हो रही है। अब उनके अपने बेटे की शादी भी करनी है इसी तारीख दिसंबर के महीने में मेरी बेटी के साथ। अब वो चूँकि उनका भी ताया जी मैं हूँ, तो अब सारी ज़िम्मेदारी मेरे पे आ गई। जी। फिर मेरे बड़े भाई नज़ीर अहमद, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। जी। तो उनकी हैं 4 बेटियाँ डिसेबल हैं, जी। तो वो भी ज़िम्मेदारी मुझ पे है इस वक़्त। जी। तो वो घर, भाई नसीर का घर, मेरा अपना घर, तो इस तरह वो सारा निज़ाम हम चला रहे हैं। और ये ख़ास अल्लाह का करम है कि ऐसा अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब बनाता रहता है, जी। और सारा निज़ाम दुनिया का चलता रहता है। मैं शायद ही ना जी। प्राइमरी जमात में था कि मैं ना अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादी यर्ज़ुक़ु मन यशा, जी। यर्ज़ुक़ु मन यशा, बड़ी अल्लाह ताला जिसको चाहता है रिज़्क देता है। जी। वहुवल कवियुल अज़ीज़। जी। तो मुझे इतना वो अल्लाह पे ट्रस्ट है ना, वो सूरह अहज़ाब में वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, जी। कि तुम अल्लाह पे ट्रस्ट करो, जी। फिर अल्लाह ताला जो है ना तुम्हारा कारस, अल्लाह ताला तुम्हारा वकील बन जाएगा। तो मैंने अल्लाह पे इतना ट्रस्ट किया कि जो निज़ाम है, देखो ज़िंदगी नशीब फराज का नाम है। शाह साहब आपने देखा होगा, कोई कार्डियो सेंटर में जाओ ना, जब हार्ट बीट होती है तो जी। अप्स एंड डाउन चलता रहता है। जी। ज़िंदगी है ही इसी का नाम, जी। खुशी और गमी। अगर वो स्ट्रेट हो जाए ना हमवार ज़िंदगी, तो फिर तो डेथ है। हम चाहते हैं ज़िंदगी बड़ी हमवार हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। आज़माइशें आनी है, जी। तो अल्लाह ने उसमें से निकालना है। तो हम जो कहते, जो फैसले करता है अल्लाह करता है, हम वो कबूल करते हैं। जी। तो मैंने बस जो भी अल्लाह ताला जो फैसले करता है, उसकी हिकमत होती है, हमने उसको कबूल किया, उसको जी। वसूल किया। जी। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, जी। रहना हर हाल में राज़ी, अल्लाह के संग जीवन बाज़ी। इस तरह ये अल्लाह ताला हमें वो सुकून भी देता रहता है, सब्र भी हमने किया, शुक्र भी किया। और मैंने कहीं पढ़ा ना, सब्र और शुक्र 2 पार होते हैं। हुँ। सब्र शुक्र के साथ बंदा एहसन तरीके से फलाई कर सकता है। और जी। ज़िंदगी स्ट्रेट तो है ही नहीं। तो जी। इस लिहाज से अब वो चल रहा है, तो अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह, बड़ा अल्लाह पे तवक्कल भी है, निज़ाम चलता जी। रहता है, बच्चों की जन्म माशाल्लाह। करते, मैं तो कुछ नहीं, अल्लाह तो रिज़्क दे रहा है, तो हमारे जी। भाइयों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो निज़ाम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह कारोबार कर रहे हैं, हाँ, सारा कारोबार कर रहे हैं। सब कुछ। बस अगर कमी है तो तो भाइयों की ये स्कूल। वाक़ई उनकी बड़ी कमी महसूस, क्योंकि अब मैं अकेला हूँ, लेकिन हुँ। भाई तो है ना, बाज़ू होते हैं, वो हुँ। सारे निज़ाम सँभाल लेते हैं। लेकिन फिर भी मेरे बेटे हैं, उनके बेटे हैं, जी। उनके 4 बेटे माशाल्लाह, उनकी भाई नसीर के बेटे बड़ा जन, उनके नाम है
खुलफाए राशिदीन के नाम पे। बड़े बेटे का मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक, छोटे का नाम मोहम्मद उमर फारूक, तीसरे का नाम मोहम्मद उस्मान गनी, फिर चौथे का नाम मोहम्मद अली हैदर। जी तो 2 बेटियां हैं आयशा और हफ्सा, उनकी जी बेटी हाफिज़ कुरान भी है माशाल्लाह। अच्छा तो वो बच्चे बड़े अच्छे हैं। 2006 में हमने मार्बल फैक्ट्री बनाई थी, जी तो अब वो सेटअप चला रहे हैं सारे बच्चे। तो ठीक मेरे बेटे भी रिटायरमेंट के बाद वो भी उनके साथ अटैच हैं, हम्म, सैनिटरी का कारोबार कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रिज़्क दे रहा है, मेरी हम्म, पेंशन है, जी तो अल्लाह का बड़ा इनाम है। तो इस तरह ज़िंदगी बेहतरीन गुज़र रही है। ज़रूरियात वैसे अल्लाह पूरी की जा रहा है, हमने ख्वाहिशात इतनी की ही नहीं। जी तो कहते कंट्रोल योर डिज़ायर्स, तो ख्वाहिशात पे काबू रखो। ख्वाहिशात तो अल्लाह जन्नत में पूरी करेगा ना जी। जी तो यहाँ तो ज़रूरतें वो अल्लाह ताला हमारी पूरी किए जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बेहतरीन है। शिविर साहब, बहुत से इंसान होते हुए इंसान को कुछ ज़रूरियात होती हैं, कभी रुपए पैसे की, कभी किसी के ताउन की। तो अल्लाह पर कितना ट्रस्ट है आपको, और अल्लाह उस ट्रस्ट के बदले आपको क्या कुछ दे देता है, और किन किन लम्हात में दे देता है, जब आप मांगते हैं उसी वक्त, या ज़रा आगे पीछे हो जाता है? एक सवाल मैंने अपने से आपसे करता हूँ, जी व्हाई आई लव अल्लाह अलमाइटी। जी हम अल्लाह से मोहब्बत मैं अल्लाह से मोहब्बत क्यों करता हूँ? जी भी वो है ना, प्रोफेसर रफीक अहमद अख्तर वो कहते हैं टॉप प्रायोरिटी इज अल्लाह अलमाइटी। जी आपकी प्रायोरिटी अल्लाह अलमाइटी हो। हम्म, तो मैंने जनाब ना नमाज के बाद बैठा एक दिन, हम बैठता रहता हूँ, तो जी एक तो दुआ करने को, तो मनाजात करना, अल्लाह से जी बातें करना। जी तो मैं अपनी तमाम मुश्किलातों की हाजत रवा मुश्किल अल्लाह ताला की ज़ात ही है ना। हम्म, तो अल्लाह ताला के इतने इनामात हैं, इतनी बेशुमार नेमतें हैं कि हम शुमार ही नहीं कर सकते। जी तो वो मैं जनाब ना वही मैंने वतवक्कल अल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। तो हम्म, मैं कुछ 1-2 वाक़यात आपको सुनाऊँगा। हम्म, मेरी बेटी है आयशा, उसको बीए का उसने एग्ज़ाम देना हो, तो मैं कॉलेज में गया, तो उनका दाखिला भरना, तो लास्ट डेट थी। जी तो ₹1500 फ़ीस, वो क्लर्क कहने लगी 1500 फ़ीस जमा कराएँ, आखिरी तारीख है, अब लेट हो गए हैं, तो ये अभी जमा कराएँ। जी तो मेरे पास मतलब पैसे नहीं थे। जी मैं वहाँ से कॉलेज से निकला, मैं ऐसे मतलब ना सोचता रहा। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला मायूस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कोई ना कोई सबब बनेगा। जी तो मैं स्कूल के गेट पे आया, मैंने कहा चलो यार स्कूल से होते जाऊँ। जी शाह साहब आप यकीन करें, इकबाल साहब, हाजी इकबाल साहब हेडमास्टर थे, वो सामने गेट पे खड़े, कहने लगे शबीर साहब जल्दी करो, आपके 1500 आए, अभी कहीं से आने थे, जी तो आप 10 रुपए की टिकट दें और लगाएं, साइन करें, आपने 1500 वसूल करो, आपको मैं लिए खड़ा हूँ। जी तो मैंने कहा या अल्लाह तेरा लाख लाख अल्हम्दुलिल्लाह, तो कितना मेहरबान रब है। जी तो 1500 लिए और मैं बेटी का दाखिला भर दिया। जी तो इस लिहाज से अब मैं रिटायरमेंट हुई, उसके जी बाद मैंने कहा जी अपना ट्यूशन सिस्टम खत्म करना है। जी अब जो है ना वो ईज़ी टेंशन फ्री पैकेज जी रिटायरमेंट का होगा। जी तो मैं एक दफ़ा, एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा ये हमारा कोई मकान है, वो बिक नहीं रहा, तो वो कोई आपको मिलने वाला, अगर वो ले ले तो अच्छी बात है। जी मैंने कहा मैं उसको बताता हूँ। तो वो उसको मैंने बुलाया, वो घर ही आ गया मेरे। जी कहने लगा आप कहते मैं ले लेता हूँ। मैं कहा यार वो अच्छा है, देख लो पसंद है तो ले लेना। उसने सौदा कर लिया। जी तो मुझे नहीं पता था वो एक मतलब ना 3 लाख रुपए मुझे उसका कमीशन देगा घर। मैं कहा यार अच्छा किस चीज़ के? कहने लगा जी हमने ना, आपने हमारा सौदा नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार अगर सर करवा देंगे तो मैं उनको इतने पैसे दे दूँगा। मैंने जी तो लेना ही है। जी तो उसका है, मैंने कहा यार मैंने तो मुतालबा भी नहीं, कहना जी मैंने पहले तहैया किया था। जी अगर ये सर ने सौदा करवा दिया, इनके अगर मिलने अगर ले लिया, तो मैं इनको अपना हिस्सा भी इनको दे दूँगा। जी तो 3 लाख रुपए अल्लाह ताला ने ऐसे दे दिए।